हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 15.1। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इजी है, आप लोग कीजिए। और सेकंड से हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स वन रेड एंड थ्री आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। हमसे कहा गया सैंपल स्पेस लिखो, एक रेड बॉल है, थ्री व्हाइट बॉल्स, और याद रखो थ्री आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है, ठीक है। तो कैसे होगा, हो सकता है जो जिस व्यक्ति को दो दो करके वो चुनाव करेगा, पहले में रेड निकाला दूसरा में व्हाइट निकाला तो RW लिख दिया, पहले में व्हाइट निकाला दूसरा में रेड निकाला तो WR लिख दिया, पहले में व्हाइट निकाला दूसरा में भी व्हाइट निकाला तो WW लिख दिया। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट होना चाहिए कि सर व्हाइट बॉल तीन है, तो हो सकता है ना सर कि पहले ये दोनों का निकाले WW और फिर ये दोनों का निकाले WW। तो बेटा देखो, ये तीनों आइडेंटिकल है, तीनों एक जैसे दिखता है, ठीक है। अगर आप PNC को अच्छा से किए होगे मेरे साथ तो आपको पता होगा कि आइडेंटिकल वाले चीज़ों को रिपीटेड वे में नहीं लिखा जाता, उसको काउंट नहीं होता है। तो आप ज़रा सैंपल स्पेस को ध्यान से देखो, तो तीन आउटकम्स आए कि नहीं आए, ठीक है। PNC मेथड से करने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो हमें दिया गया था, एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, और उस कॉइन से हेड निकल रहा है, टेल निकल रहा है। अगर हेड आ रहा है तो फिर से टॉस करेंगे, टेल आएगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो जब मान लो टेल आ गया तो रुक गया, हो सकता है ना कि पहली बार में हेड आ जाए, तो हेड आएगा तो फिर से हो सकता है दूसरा बार में टेल आ जाए। हो तब सर कोई बोलेगा कि नहीं सर ये हो सकता है एक बार हेड आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आए, हाँ ये भी हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं सर तीनों बार हेड आ जाएगा, पहला बार में भी टॉस किया हेड आ गया, दूसरा बार में भी हेड आ गया, तीसरा बार में भी हेड आ गया, चौथा बार में जाकर टेल आ रहा है। कोई बोलेगा नहीं सर पांचवें बार में ऐसा आ रहा है, ऐसे डॉट 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 करके इन्फिनाइट अमाउंट्स में चलते रहेगा ये, ठीक है। तो सैंपल स्पेस ये आपका है। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, टीम ए देयर आर टू बॉयज एंड टू गर्ल्स, ठीक है, और टीम बी में वन बॉय और थ्री गर्ल्स थी, ठीक है। हमने टू बॉयज को कैसे लिखा, B1 B2, गर्ल्स को G1 G2, ठीक है। टीम बी में जो है वन बॉय थ्री गर्ल्स है तो B3, इसको B3 लिख दिया क्या कि कंफ्यूजन ना हो, B1 B2 लिख दिया। गर्ल्स है तो G3 G4 G5, ठीक है सर, यहां तक भी क्लियर हो गया। अब हमें कहा गया है इनका सैंपल स्पेस लिखिए, और प्रोवाइडेड आपको ये बताया गया है कि पहले एक टीम को चुना जाता है, बाद में उसके पार्टिसिपेंट को चुना जाता है। तो एक टीम चुनो, उसके बाद उसका पार्टिसिपेंट चुनो। तो पहले टीम कौन आएगा, ए आया, उसके बाद उसका पार्टिसिपेंट जब चुनेंगे तो वो B1 होगा। और सिंगली चुनना है तो क्या होगा, पहले ए चुना है और फिर B1 उसका एक पार्टिसिपेंट चुना, फिर टीम ए में से ही देखो B2 चुना है, टीम ए में से ही G1 चुना है, टीम ए में से ही G2 चुना है ना। ऐसा नहीं हुआ है ना टीम ए चुना है और B3 चुन लिया है, नहीं, जो जिस भी टीम का है उसका टीम का नाम पहले आ गया और बाद में वो व्यक्ति को आना होगा, ठीक है। B1 आ गया, ठीक है, इस तरीके से करके हमने। उसी तरह टीम बी है तो बी लिखा, उसके बाद उसमें कौन है, बॉयज था तो ठीक है B3, और तीन गर्ल्स है तो बी में से G3, फिर उसके बाद G4 BG5, ये हो गया सैंपल स्पेस, ओके। अब देखो 5 नंबर, अ कॉइन इज टॉस, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द बिग बैग कंटेनिंग टू ब्लू एंड थ्री वाइट बॉल्स, टू ब्लू एंड थ्री वाइट बॉल्स बोला गया है, हेड ही दिया हुआ है। सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस विच वी कैन मेक। तो बिफोर गोइंग टू सैंपल स्पेस वी विल लाइक रीड ऑल द क्वेश्चन। जैसे कि देखो उसमें बोला था, अ कॉइन इज टॉस इफ इट ड्रॉ अ कंसिस्टिंग टू ब्लू एंड थ्री वाइट, इफ इट शोज अ टेल वी टॉस द कॉइन अगेन, ठीक है। हमें बोला गया है कि अगर टेल आया तो वापस फिर से हमें उसको टॉस करना पड़ेगा। तो देखो ये तो बहुत ही आसान होगा, हेड है तो हमने HB1 कर दिया यहाँ पे ब्लू वाला के लिए, HB2 ब्लू 2, और HW1 W2 W3 कर दिया। हो सकता है एक बार टेल आएगा तो फिर से टॉस करेंगे तो हेड आ जाए, हो सकता है एक बार टेल आया तो दूसरा फिर से टॉस करेंगे तो टेल ही आ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है, तो हो ही सकता है, इस तरीके से हो गया। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, अब कॉइन इज टॉस, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 ब्लू बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स। ये आसान तरीके से समझाया जाए, हेड आएगा तो हम लोग एक बॉक्स में से 3 ब्लू बॉल्स या 4 वाइट बॉल्स ऐसे चुनेंगे, और अगर टेल आ गया तो हम एक डाइस को टॉस करेंगे, हो सकता है ना। तो देखो तो डाइस तो एक नंबर बता देगा, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी हो सकता है। मान लो हेड आया तो पहली बार हेड आया, हमने बॉक्स में गए और उसमें हाथ डाल के सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, कोई भी बॉल निकालें, हो सकता है वो ब्लू बॉल हो तो HB1, फिर हो सकता है ना कि हेड डालें और कोई व्हाइट बॉल निकल जाए तो HW1, यहाँ से B1 B2 B3 ऐसे निकालें, यहाँ से W1 W2 हो गया, W3 आ गया, W4 आ गया, फिर कोई हो सकता है टेल आ गया होगा सर, टेल आ गया होगा तो डाइस को ड्रॉ किया, वो टेल 1 को शो कर दिया, हो सकता है नंबर जो आया 2 आया तो 2, हो सकता है नंबर 3 आए तो 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो टोटल सैंपल स्पेस इतना हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 7 नंबर में दिया हुआ है हमारा, सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, ईच बल्ब आर टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखो 3 बल्ब्स हैं, अब हमें इनमें से चुनना है कि हमारे पास 2 ही चुनाव है,
एक डिफेक्टिव हो सकता है या तो नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। डिफेक्टिव है तो डी और नॉन डिफेक्टिव है तो एन। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल तरीका है सर। हो सकता है 3 बल्ब है ना, तो पहला बल्ब डिफेक्टिव होगा, दूसरा डिफेक्टिव होगा, तीसरा डिफेक्टिव हो सकता है। हमने बोला कि हो सकता है सर पहला 2 डिफेक्टिव और तीसरा नॉन डिफेक्टिव हो सकता है सर पहला डिफेक्टिव हो और अगला 2 नॉन डिफेक्टिव हो सकता है सर डिफेक्टिव डिफेक्टिव और बीच वाला नॉन डिफेक्टिव, हो सकता है सर तीनों नॉन डिफेक्टिव हो। इतने नंबर ऑफ सैंपल्स आ सकते हैं कि नहीं, इतने तरीके के कंडीशंस आ सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 ही चुनाव है, या तो डिफेक्टिव या तो नॉन डिफेक्टिव। 3 बल्ब्स के कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें तुम जितने भी आउटकम्स तुम देख रहे हो ना, सब में पीएनसी वाला गेम है। अगर तुम्हें बोला जाए कि डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पता कीजिए, तो तुम आराम से वो बॉक्सेस बना के भी आराम से अरेंजमेंट्स तुम्हारा निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में समझाता हूँ। 1 2 3 4 करके पेपर में एक बिट्स में लिखा, ठीक है। फिर 4 टुकड़ा किया उस पेपर का, जैसे हम लोग करते हैं ना, 4 टुकड़ा कर दिया, एक पेपर में लिख दिया और दूसरा पेपर एक बनाया, 2 लिखा हुआ उसमें, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ और एक बॉक्स में डाल दिया सबको, ठीक है। 1 2 3 4। अब उसमें से 2 2 करके उठा रहा है पेपर को, ठीक है। 2 2 करके चीट्स उठा रहा है, 2 चीट्स उठा रहा है, तो एक चीट में तो एक नंबर दिखाएगा, दूसरे चीट में दूसरा नंबर दिखाएगा। जब दूसरे चीट में दूसरा नंबर दिखाएगा तो ऐसे कितने तरह के पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, साफ बात है। और रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड दिया हुआ है, तो पहला चीट उठा लिए तो हो सकता है 1 हो, दूसरा चीट उठाए तो 2 हो सकता है 1 हो, दूसरा में 3 हो सकता है 1 हो, दूसरा में 4 हो, ऐसे करके आउटकम्स आते रहेंगे और ऐसे करते करते आपके 12 आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स को सॉल्व करने का एक पीएनसी तरीका यही बताया है कि 2 बॉक्स बना लो, ठीक है। और आपके पास टोटल नंबर्स कितने थे, 4। क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है तो पहले वाले कंडीशन में हम 4 लिख देंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है तो उसमें से एक कम जो होगा 3, एंड टोटल 4 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 12 आउटकम्स। ओके, आप सभी में पीएनसी लगाने की कोशिश कीजिए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आपको तुरंत मिल जाएगा। सैंपल स्पेस तो आपको यहां पे लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, इसी क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन बना जाए, एक सैंपल स्पेस भी पूछ ले, एक प्रोबेबिलिटी भी पूछ ले और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट भी पूछ ले, तो 3 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल के आ जाएंगे। ओके, till then, thank you very much. Please do like and subscribe. We will come up with the next video in exercise 15.2.